दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स बताए गए हैं जो कि आप पहले भी क्लास 8th 9th में पढ़े होंगे साइंस में। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यह चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो है दोस्तों क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन का स्पेशल वीडियो, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, ग्रीन स्किल्स। तो चलिए अब हम लोग वीडियो पर आते हैं। सबसे पहला सेशन में आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। होता क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जहां पर हम अपने प्रेजेंट के नीड्स को तो पूरा करेंगे, साथ ही साथ में जो फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत है उसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि अभी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों को खर्च करेंगे, सारे रिसोर्सेज को, और फ्यूचर जनरेशन को भी हम उन सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले, ऐसा सोच रखेंगे। बात समझ गए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि मान के चलिए कि आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो प्रेजेंट में पेट्रोल को आप यूज़ कर रहे हैं, आप डीजल को यूज़ कर रहे हैं। आप सारे पेट्रोल डीजल को आप ख़त्म कर दीजिएगा, सारे पेड़ को काट दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो आप तो फ़ायदा ले लिए लेकिन फ्यूचर जनरेशन को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, तो आपसे बहुत ही बदतर उन लोगों का हालत हो जाएगा, उन लोगों को किसी तरह का कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि अभी का जो लोग हैं उनको तो सारे फैसिलिटीज़ मिले, सारे रिसोर्सेज मिले, साथ में फ्यूचर की जनरेशन को भी सारी चीज़ें मिल जाए। इसीलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं और बेसिकली ये चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही पूरा घूमता रहेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए हम लोग तो सोच रहे हैं कि चलिए आज के जनरेशन को जो मिल रहा है सामान वो फ्यूचर के जनरेशन को भी मिले, लेकिन इसके बीच में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो है फूड। देखिए जिस तरह से लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि खाने की ज़रूरत पड़ रही है। अब खाना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। खेती करने के लिए आपको वहाँ पर ये क्या बोलते हैं लैंड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए पेड़ काटना पड़ रहा है। तो पेड़ काटने के लिए क्या हो रहा है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में आ रहा है। पेड़ कटेगा तो फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। बात समझ गए? तो फूड यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि फूड जो है उसकी ज़रूरत को कैसे पूरा करें। दूसरा है वाटर। यहाँ पे फ्रेश वाटर जो हम लोगों को पीने के लिए वो बहुत कम है और उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। तो जब गंदा कर रहे हैं तो फ्यूचर के जनरेशन को वो पानी कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम लोगों को सोचना होगा। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम है फ्यूल। अब जिस तरह से हम लोग पेड़ काट करके फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, कोयला का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, जब इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लेंगे तो क्या फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है जान गए, क्या प्रॉब्लम है वो भी जान गए। अब इसमें होता क्या क्या इसमें कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है रिड्यूसिंग द एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्हेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। सबसे पहला हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जो एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे, जितना काम होगा उतना यूज़ करेंगे। और किस तरह से रिसोर्सेज यूज़ करेंगे? कंजर्व करके, बचा बचा करके हम लोग उसको यूज़ करेंगे। दूसरा है रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जो वेस्ट मटेरियल्स निकल रहा उसको रिसाइकिल करेंगे, रीयूज़ करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट पे उसका जो है उसका बैड इफेक्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि उससे हम लोग आगे जनरेशन को फ़ायदा मिल सके और हम लोग भी उसका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट प्लांटिंग मोर ट्रीज, ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्पर्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स। अब कंक्रीट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसके आसपास में हम लोग पेड़ लगाएंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहे और हमारा तो फ़ायदा होगा, फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा होगा। यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या हो गया? जो चीज़ खेतों में रखने से या तो मिट्टी में रहने से गल जाता है, जैसे कि प्लास्टिक का
आप यूज़ करिएगा तो प्लास्टिक कभी नहीं गलता है। तो आप प्लास्टिक के बजाय क्या यूज़ करिएगा, प्लास्टिक के बजाय आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जो पत्तों से बना हुआ जो सामान होता है, उस टाइप का चीज़ को यूज़ करिएगा। तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल होता है, वो आपका मिट्टी में गल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामान है उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद हो जाएगा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती है कि रिसोर्स को कम यूज़ करेंगे, वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग रीयूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामान को यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला लॉन्च कहाँ किया गया था, तो आप क्या लिखेंगे, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। कब हुआ था, सितंबर 2015 में। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। और इनका गोल क्या था कि 2030 तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल्स है उसको अचीव कर पाए। गोल्स क्या क्या है वो आपको बताएंगे। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स लॉन्च हुए थे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क में, सितंबर 2015 में हुआ था। गोल था 2030 तक अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर लेने का, ठीक है। कितने सारे गोल्स रखे गए थे वहाँ पर, टोटल 17 गोल रखे गए थे, 17 गोल्स रखे गए थे। क्या क्या गोल्स थे उसे भी हम लोग जानेंगे। 17 गोल्स रखे गए थे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। देखिए ये टोटल 17 गोल्स है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ टॉपिक्स बेसिकली याद कर लीजिए जो कि आप एग्जाम्पल्स में दे सके। जैसे सबसे पहला तो गोल हो गया नो पॉवर्टी, उनका मानना था कि पॉवर्टी को एकदम जड़ से ख़त्म करेंगे। दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, उसके बाद हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़, उसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इतना सारा इन लोगों का गोल था, बेसिकली टोटल 17 गोल्स था, ठीक है। तो कुछ गोल्स आप याद रख लीजिए, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे एक दो आप पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव्स के बारे में, यानी कि क्या अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के कुछ काम किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको बुक में दिया गया था, वही बुक का एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिए हैं ताकि आप इसको लिख सकें। तो 2 इनिशिएटिव के बारे में बुक में दिया गया था। सबसे पहला मिस्टर अश्वथ हेज के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, 100% बायोडिग्रेडेबल बैग को बनाया था जो कि हॉट वाटर में डिकम्पोज जाता है, ठीक है, विच कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड डिकम्पोज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। तो बस एक एग्जांपल था कि अश्वथ हेज ने क्या किया, 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया था जिसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया गया था बुक में, नारायण पीसापटी, वो क्या किए थे, एडिबल कटलरी को बनाए थे। जैसे कि जो चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, जैसे डिस्पोजल चम्मच जो होते हैं पार्टीज़ में जो आप यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, तो वो क्या किए थे, एक ऐसा स्पून को डिज़ाइन किए थे जो कि आप खा सकते हैं, यानी कि आप खाते खाते स्पून को भी खा लीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्पून को भी खा लीजिएगा, और यहाँ पर अगर स्पून को नहीं भी खाते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज जाएगा। तो ये 2 आपको एग्जाम्पल दिए गए थे बुक में जिसको हम यहाँ पर ले लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है सस्टेनेबल प्रोसेस क्या होता है। भाई सस्टेनेबल प्रोसेस के लिए आपको बेसिकली करना क्या क्या है, सम प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ों को करके आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को जान लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा होता है जहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग मैन्यूअर को यूज़ करते हैं, जैसे कि काउडंग को यूज़ करते हैं, गाय के गोबर को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा केमिकल फ्री क्रॉप्स रहेगा और हमारे जो
जो फील्ड है, जो लैंड है, वो आपका अच्छा से अच्छा क्वालिटी में रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे समझे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ नहीं करेंगे और गाय के गोबर को यूज़ करके हम लोग मैन्योर को यूज़ करके अच्छे से अच्छा यहाँ पर क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे। उसके बाद देखिए वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कुछ कीड़ा होता है जो कि खाद बनाने का काम करता है, जैसे अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म ये सब से हम लोग खाद बनाएंगे, तो जो वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको पता है कि हम लोग बारिश के पानी को बचाना है। नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में आपको पढ़ना है आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आप ये तो अब आप एक बहुत बड़ा फैक्ट्री तो नहीं खोल सकते जहाँ पर आप सारी चीज़ों को रिसाइकल करिएगा, तो उतना बड़ा तो काम कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, छोटे लेवल पे उस पर आंसर करेंगे। देखिए एक इनिशिएटिव क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी लिया था वाराणसी में। ये सारे एग्जांपल्स हम बुक से लिए हैं, इसीलिए बेसिकली एग्जांपल तो आएगा नहीं, लेकिन हम बुक से लिए इसलिए आप इसको देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया था कि एक कुल्हड़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कुल्हड़ एक क्या है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, मिट्टी से बना हुआ बर्तन को उन लोग इंट्रोड्यूस किए थे ताकि प्लास्टिक और पेपर कप्स को कम से कम यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिए थे, वाराणसी ने, रायबरेली, ठीक है। चलिए अब आप क्या क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वालिटी एजुकेशन का बात होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फैसिलिटीज़ को यूज़ करके यूज़ द फैसिलिटी प्रेजेंट इन आवर एरियाज़। जो भी हमारे एरियाज़ में फैसिलिटी है, उसी फैसिलिटी को लेकर के हम अपना एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम अपने दोस्तों को स्कूल लेके जा सकते हैं, साथ ही में अपने फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में। और कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, उन्हें हम रोक सकते हैं, उन्हें हम मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में काम कर सकते हैं। साथ ही में क्लीन वाटर सैनिटेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं जिसमें कि लोग खुले में नहीं जाए, बल्कि सभी कोई अपने अपने घर में ये टॉयलेट्स बनाए, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ में अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हम लोग पॉल्यूशन कम से कम कर पाएँ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, पैसों के ग्रोथ। तो पैसों के ग्रोथ के लिए आपको क्या करना होगा, ढंग से पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करेंगे। उसके बाद हम अपना वर्क हार्ड करेंगे ताकि सोसाइटी को हेल्प हो सके हमारे काम से। लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो डैट गेट ऐड वैल्यू इन आवर कम्युनिटी। कुछ स्किल्स सीखेंगे ताकि कम्युनिटी में उसका फ़ायदा हो सके। तो ये हम लोग ये काम कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर देंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए। और लोगों से फ्रेंडली नेचर रखेंगे, लोगों के साथ खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, सभी लोगों के साथ करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लड़का है, लड़की है, कोई कास्ट का है, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए कर सकते हैं। भाई सिविक्स में भी आप पढ़े होंगे। अभी आपका और कुछ टॉपिक्स पढ़ना है इसमें। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी को बचा सकते हैं, जैसे कि स्विच ऑफ कर देंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो पंखा का लाइट का स्विच ऑफ कर देंगे। नेचुरल लाइट का यूज़ ज़्यादा करेंगे, सनलाइट का यूज़ ज़्यादा करेंगे। एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी कम से कम यूज़ हो सके। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रोड्यूसर। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज़ करेंगे पेपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को। हम लोग कपड़ों के बैग को यूज़ करेंगे ताकि हम कम से कम पॉल्यूशन कर सके। उसके बाद हम अपने चीज़ों को डोनेट करेंगे, जैसे कि कपड़े हो गया, बुक हो गया, फर्नीचर, ताकि वे लोग नया नहीं खरीदेंगे और रिसोर्सेज बचेगा और आप ही का रीयूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी को वेस्टेज को रोकने के लिए हम लोग टैप्स को, जो पानी का लीकेज हो रहा है उसको हम कम करेंगे। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर। जो पानी के अंदर में जो लाइफ होते हैं उस लाइफ को भी हम लोगों को बचाना है। उसके लिए क्या करेंगे, प्लास्टिक्स और कचरा जो भी है उसे हम लोग नदी में, तालाब में नहीं फेंकेंगे ताकि उन लोगों का लाइफ बचा रहे। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। हम अपने ज़मीन पर जो रहते हैं लाइफ, जैसे जो जानवर है, जो भी रहते हैं, तो उन लोगों का भी लाइफ को बचाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कम से कम
प्लास्टिक वगैरह का गंदा कम करेंगे, साथ ही साथ में पेड़ लगाएंगे, इससे उन लोगों को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली ये चैप्टर साइंस का लग रहा है। जो भी टॉपिक आपको पूछा जाएगा आप आसानी से कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ये इनफ है, आप इतना कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर लर्न सिंपल लर्न ईजी हमारा मोटो है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।